नमस्कार। स्वागत है आपका आज के इस खास विश्लेषण में। आज हम एक ऐसी खौफनाक कहानी के पन्नों को पलटने वाले हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। उत्तर प्रदेश के एक बहुत ही छोटे से गांव रामपुर की बात है। वहां एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग काली हवेली कहते थे। अब ये कोई आम ईंट पत्थर वाली इमारत नहीं थी। ये सच में खौफ का एक जीता जागता प्रतीक बन चुकी थी। मतलब दिन के उजाले में भी कोई वहां फटकने की हिम्मत नहीं करता था। अब सोचने वाली बात यह है कि कैसे कुछ जगहें अपने अंदर इतना गहरा और डरावना इतिहास समेट लेती हैं कि पूरे के पूरे समुदाय के दिलों में दहशत बैठ जाती है। चलिए इसे समझते हैं। अब सबसे पहला और सबसे गहरा सवाल तो यही उठता है कि आखिर 20 साल पहले उस हवेली में रहने वाले उस अमीर परिवार के साथ हुआ क्या था। वो पूरा का पूरा परिवार एक दिन अचानक रहस्यमयी तरीके से एकदम गायब हो गया। किसी को कोई सुराग नहीं मिला, कुछ पता नहीं चला, और बस उसी दिन के बाद से हर रात उस हवेली के अंधेरे से अजीब और खौफनाक आवाज़ें आने लगीं। कभी किसी के रोने और सिसकने की आवाज़, कभी ज़ोर से चीखने की, तो कभी धीरे धीरे बहुत ही डरावने तरीके से हंसने की आवाज़। और इन्हीं आवाज़ों ने उस जगह को हमेशा हमेशा के लिए एक ऐसे रहस्य में बदल दिया जिससे हर कोई दूर भागना चाहता था। यहाँ ना हमें खौफ और तर्क का एक बहुत ही दिलचस्प टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ तो पूरे गांव वाले हैं जो डर के मारे इस कदर सहमे हुए हैं कि उन्होंने हवेली की तरफ देखना भी बंद कर दिया है। और दूसरी तरफ है अर्जुन, सिर्फ 17 साल का एक लड़का। अर्जुन को लगता था कि ये सब बातें सिर्फ अंधविश्वास हैं, मतलब बिना सिर पैर का डर है। और अपनी इसी निडरता के चलते उसने अपने दो दोस्तों रोहित और समीर को मना लिया कि चलो इस रहस्य का सच पता करते हैं। और अक्सर होता भी यही है ना, भीड़ का डर और किसी एक इंसान की निडरता का ये टकराव ही तो ऐसी डरावनी कहानियों की शुरुआत करता है। तो चलिए अब हम उनके साथ अंधेरे में प्रवेश करते हैं और देखते हैं कि हवेली के अंदर आखिर हुआ क्या। रात के ठीक 11 बज रहे थे और यहीं से घटनाओं का एक ऐसा सिलसिला शुरू होता है जो किसी के भी होश उड़ा दे। तीनों दोस्त सिर्फ अपनी टॉर्च की रोशनी के भरोसे उस हवेली में दाखिल होते हैं। हवेली का जो बड़ा लोहे का दरवाजा था ना, वो पहले से ही थोड़ा सा खुला हुआ था। अंदर जाते ही चारों तरफ बस धूल ही धूल और मकड़ी के जाले थे। अभी कुछ ही पल बीते होंगे कि अचानक ऊपर की मंजिल से भारी कदमों की आवाज आने लगी। ठक ठक ठक। और इससे पहले कि वो तीनों कुछ भी समझ पाते, बस कुछ ही सेकंड बाद पीछे का दरवाजा एक भयानक आवाज के साथ धड़ाम एकदम बंद हो गया। मतलब अब उनके लिए बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं बचा था। इसके बाद उनका सामना होता है उस शापित कमरे से और एक बेहद रहस्यमयी कुर्सी से। जब वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचे, उसका दरवाजा आधा खुला हुआ था और अंदर से एक हल्की हल्की लाल रोशनी बाहर आ रही थी। कमरे के बिल्कुल बीचों बीच एक पुरानी सी कुर्सी रखी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस पर कोई बैठा है। फिर अचानक वो कुर्सी धीरे धीरे घूमने लगी। जब वो कुर्सी पूरी घूमी तो उस पर एक बूढ़ी औरत बैठी नजर आई। उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं और उसके चेहरे पर एक ऐसी खौफनाक मुस्कान थी जो सच में किसी की भी रूह कँपा दे। और तभी वो औरत बहुत ही डरावनी आवाज में बोलती है, इतने साल बाद कोई यहाँ आया है। ये शब्द इतने भयानक थे कि रोहित खुद को रोक नहीं पाया और जोर से चीख पड़ा। दहशत एकदम चरम पर थी। तीनों ने वहां से भागने की पूरी कोशिश की, लेकिन तभी कमरे का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया और वो उसी श्रापित कमरे में कैद होकर रह गया। अब सवाल ये है कि ये औरत आखिर थी कौन? सच तो ये है कि वो कोई इंसान थी ही नहीं, वो उस हवेली की मालकिन थी, एक खौफनाक अलौकिक शक्ति। अचानक कमरे की बत्तियां टिमटिमाने लगी और वो औरत अपनी कुर्सी से उठी। लेकिन सबसे डरावनी बात पता है क्या थी? उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे, वो हवा में तैर रही थी। और हवा में तैरते हुए उसने ऐलान किया कि वो इस हवेली की मालकिन है और अब ये तीनों लड़के हमेशा हमेशा के लिए यही रहने वाले हैं। डर का ये माहौल तब और भी भयानक हो गया जब कमरे की दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरों में से अचानक खून जैसा लाल पानी बहने लगा। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले नजारे को देखकर समीर तो फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन इतनी दहशत के बीच भी अर्जुन ने अपना आपा नहीं खोया। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि भारी दबाव और घबराहट में शांत रहना कितना अहम होता है। अर्जुन की इसी सतर्कता की वजह से उसकी नज़र कमरे के एक कोने में रखी एक बहुत ही पुरानी डायरी पर पड़ी। और यही वो इकलौता सुराग था जो शायद
शायद उन्हें इस मौत के जाल से बाहर निकाल सकता था। अब हम आते हैं तहखाने के रहस्य पर, जहां इस श्राप को तोड़ने का उपाय छुपा था। उस पुरानी डायरी के बिल्कुल आखिरी पन्ने पर इस श्राप को तोड़ने का एक बहुत ही साफ तरीका लिखा हुआ था। बचने के लिए उन्हें बस 3 कदम उठाने थे। पहला, हवेली के उस गहरे अंधेरे तहखाने में जाना। दूसरा, वहां लाल चमकती आंखों वाली एक काली गुड़िया को ढूंढना। और तीसरा, सबसे जरूरी काम, उस गुड़िया को आग लगाकर पूरी तरह से जलाकर राख कर देना। जिंदा बचने का बस यही एक आखिरी रास्ता था। और इस बीच हवेली में एक बहुत ही अजीब और तेज हवा चलने लगी थी, जिससे सारी खिड़कियां बुरी तरह फड़फड़ा रही थी। डायरी पढ़ने के बाद डर से कांपते हुए वो तीनों उस आधे टूटे हुए दरवाजे से तहखाने की तरफ उतरे। वहां का जो नजारा था ना, वो सच में दिल दहला देने वाला था। उस खुब अंधेरे में बच्चों के रोने की अजीब सी आवाजें गूंज रही थी, और उसी डरावने अंधेरे के ठीक बीचों बीच उनकी टॉर्च की रोशनी सीधे उस काली गुड़िया पर पड़ी, जिसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। लेकिन जैसे ही उनकी नजर उस गुड़िया पर पड़ी, वो खौफनाक बूढ़ी औरत अचानक फिर से उनके ठीक पीछे आ गई, और इस बार वो पूरे गुस्से में चीख रही थी, उसे हाथ मत लगाना। उसका गुस्सा इतना ज्यादा भयंकर था कि पूरा का पूरा तहखाना बहुत ही जोर जोर से हिलने लगा। सबकी धड़कनें बहुत तेज हो चुकी थी, और अब ये उनके लिए सच में करो या मरो वाली स्थिति थी। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी के आखिरी मुकाबले की तरफ, जहां आग और बचाव दोनों शामिल थे। अपने कांपते हुए हाथों से अर्जुन ने किसी तरह अपनी जेब से एक लाइटर निकाला, और इससे पहले कि वो भयानक भूतिया औरत उस पर कोई हमला कर पाती, अर्जुन ने पूरी हिम्मत जुटाई और उस काली गुड़िया में आग लगा दी। गुड़िया के जलते ही एक बहुत ही जोरदार और भयानक चीख गूंज उठी। आ हा हा हा! वो औरत देखते ही देखते धुएं में बदल गई। हवेली की दीवारें भयानक तरीके से चटकने और टूटने लगीं, और छत नीचे गिरने लगी। तीनों लड़के अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत से बाहर की तरफ भागे, और उनके पीछे वो पूरी की पूरी काली हवेली जलकर राख हो गई। अगली सुबह जब सूरज निकला तो नजारा बिल्कुल ही बदल चुका था। पूरे 20 सालों का वो खौफ, वो दहशत सिर्फ एक रात में हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। गांव वाले तो एकदम हैरान थे। उस जली हुई हवेली की राख को देखकर हर कोई अर्जुन और उसके दोस्तों की बहादुरी की दाद दे रहा था। अब सब कुछ एकदम सामान्य और सुरक्षित लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि एक बहुत ही लंबी और खौफनाक रात का आखिरकार अंत हो गया है। लेकिन क्या सच में सब कुछ खत्म हो गया था? आइए देखते हैं इस अधूरे खौफ को। अगली रात जब अर्जुन बिल्कुल सुरक्षित अपने घर में अपने बेडरूम में आराम से सो रहा था, तभी अचानक कमरे में धीरे धीरे हंसने की एक आवाज गूंजने लगी। अर्जुन हड़बड़ा कर जागा, और उसने जो देखा वो किसी के भी होश उड़ा दे। उसकी टेबल पर वही काली गुड़िया रखी हुई थी, और उसकी लाल आंखें वो अभी भी चमक रही थीं। अब आप ही सोचिए, क्या वो श्राप सच में टूटा था, या फिर खौफ का वो साया अब सीधे अर्जुन के घर तक पहुंच चुका था? शायद ये एक ऐसा रहस्य है जिसका जवाब हमें कभी ना मिले। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।